हेलो बच्चों। बेटा इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम होगा बायोलॉजी एनसीईआरटी वन पेज एट टाइम। इसके अंदर हम एनसीईआरटी का एक पेज कवर करेंगे और उस एक पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि एनसीईआरटी की अपन को एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। साथ के साथ में एनसीईआरटी को कैसे रीड करते हैं वो भी हमें पता चले। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन इंट्रोडक्शन से भी आज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये याद होना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले यूनिट 3 को कवर करेंगे जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे बेसिक यूनिट है, इसी यूनिट पे बेस बना करके आगे हम यूनिट्स को पढ़ते हैं। पहली लाइन है बेटा, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। देखो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग फॉर्म्स, और लॉजी आता है लोगोस से। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनसे जुड़ी हुई लाइफ प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं तो हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। आगे है द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म्स एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट अबाउट देयर डाइवर्सिटी। अब देखो जैसे जैसे हम डिटेलिंग्स में गए, मतलब कि हमने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, तो हमें उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पता चला कि भाई बहुत तरह की डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म देखी जाती है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर एल्गी भी होती है, ब्रायोफाइट्स भी हैं, टेरिडो भी हैं, जिम्नो भी हैं, एंजियो भी हैं, और फिर इनके अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है। उसी तरह से एनिमल्स में डाइवर्सिटी है, बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो हम डाइवर्सिटी की बारे में बात करते हैं। इट इज द सेल थ्योरी दैट एम्फेसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन है। देखो कि हमें इतना तो पता है कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के लिविंग फॉर्म्स हैं, है ना। प्लांट्स के अंदर भी बहुत तरह के प्लांट्स हैं, लेकिन सभी के अंदर एक कॉमन पॉइंट सेल थ्योरी से हमें पता चलता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी लाइफ फॉर्म हो, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी अल्टीमेटली किसके बने हैं? सेल के बने हैं। भाई यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल का बना है, मल्टीसेलुलर एक से ज्यादा सेल का बना है। तो सभी के अंदर हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इन सभी को यूनाइट करता है। तो एनसीईआरटी लिखती है यूनिटी अंडरलाइंग द कॉन्सेप्ट, यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। A description of the cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. इस यूनिट के अंदर हम सेल कैसे ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं उसके बारे में जानते हैं। Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavioral processes. This mystery was the requirement of the integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. देखो सेल थ्योरी से ये भी आइडिया लगता है कि सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस कैसे कर चलती हैं। मतलब फिजियोलॉजिकल कि भाई सेल में डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये किस तरह से काम करता है। तो इसके अराउंड भी एक मिस्ट्री क्रिएट हुई सेल थ्योरी को जब हमने पढ़ा कि भाई किस तरह से बाकी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर आगे चल कर के समझ में आया कि सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है ना। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, ये प्रोटीन अल्टीमेटली एंजाइम्स का काम करते हैं, और ये एंजाइम से ही डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन चलती हैं, और इसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की बेस पे सेल सर्वाइव करता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको सेल थ्योरी से समझ में आई, है ना। इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस वन कैन टेक अ फिजिको-केमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम्स टू इन्वेस्टिगेट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जब हम फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस की स्टडी करते हैं तो हम फिजिको-केमिकल अप्रोच ले सकते हैं। फिजिको-केमिकल अप्रोच का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी के अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कैसे बेटा? और सेल फ्री सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये पढ़ना है कि भाई प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करवा के देख सकते हैं। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये सेल फ्री सिस्टम के अंदर हमने करा के देखा। ठीक है, फिर हम और डिफरेंट फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें कि जो सेल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनीज हैं। हम सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज करके ये देख सकते हैं कि जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा डेंस है, कौन कम डेंस है, कौन जल्दी नीचे बैठता है, कौन नीचे नहीं बैठता है ना। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर सकते हैं। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मतलब होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। तो इसे बोलते हैं अपन फिजिको केमिकल अप्रोच, कि हम बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट को यूज करके बायोलॉजी सीख रहे हैं। हम सेल के बारे में जान रहे हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स लाइट को ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं, इन बायोमोलिक्यूल्स की डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपन को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं,
जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस को यूज करके बेटा अपन डीएनए आरएनए प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग, उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये बात हम फिजिको केमिकल अप्रोच को यूज करके फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को समझ सकते हैं। और पता है इसी फिजिको केमिकल अप्रोच को कहा जाता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को यूज कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट हैं। जैसे अगर एक्सरे की मुझे स्टडी करनी है तो मैं एक फिजिक्स का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, क्रिस्टेलोग्राफी। क्रिस्टेलोग्राफी में करते क्या है, एक्सरेज डाली जाती है, और एक्सरे जब डालते हैं अपन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जब अपन करते हैं डीएनए की, तो डीएनए की एक इमेज बन जाती है फिल्म के ऊपर, तो उससे डीएनए की पॉसिबल स्ट्रक्चर समझ में आती है। ठीक है, दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। The approach is established by analysis of living tissue for elements and compounds. It will tell us what type of organic compounds are present in the living organisms. बिल्कुल, हम इस अप्रोच को यूज करके देख सकते हैं कि किस तरह के कंपाउंड सेल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इन द सेल। हाँ, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई सेल के अंदर ये कंपाउंड कर क्या रहे हैं, एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये सारी प्रोसेस चल कैसे रही है ना, ये सारी डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, मेमोरी, डिफेंस, ये रिकॉग्निशन चल कैसे रहा है। तो हम फिजिको केमिकल अप्रोच को यूज करके ही समझाते हैं कि भाई सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर ये जो प्रोटीन है ये अल्टीमेटली, ये प्रोटीन और कुछ नहीं एंजाइम है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट से डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अल्टीमेटली फंक्शंस करवाती हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट कैन अगर ड्यूरिंग द डिजीज। हाँ, कि डिजीज कैसे होती है। दिस physicochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology। अभी अपन ने बात करी, the concepts and technique of physics and chemistry are applied to understand biology। in chapter 9 of this unit a brief description of biomolecules is provided। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट।